हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे यूके पीएससी का लोअर पीसीएस का 2016 का प्री का पेपर। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम कर चुके थे 11वें प्रश्न तक कर चुके थे। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। यह जो प्रश्न है ये आपको लग रहे होंगे आसान, ये आसान है, वैसे आसान है ये। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, 2016 का यह पेपर है। ठीक है ना। 2016 के हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपने नाम सुना है ना, मुद्रास्फीति। ठीक है ना। एक होता है मुद्रास्फीति, एक होता है मुद्रा अविस्फीति। क्या होता है ना मुद्रास्फीति में कि जो पैसे की वैल्यू है ना वो क्या होती जाती है भैया, घटती जाती है। क्या कहते हो आप, इन्फ्लेशन। ठीक है ना। मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। पहले 500 रुपये में एक झोला सामान आ जाता था, अब बिल्कुल 500 रुपये में आप जेब में ही रख के लेके आ जाओगे वो सामान। ठीक है ना। तो ऐसा समय आ गया है, तो क्या हो रहा है भैया, पैसे की वैल्यू घट गई है। तो वैसी ही बात आ जाती है, ये जो पहले के क्वेश्चन है ना, इनको आप चुटकियों में कर दोगे, लेकिन अभी जो यूके ट्रिपल एससी पूछता है ना, उसमें भी आपकी खोपड़ी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ ना आपकी क्वेश्चनों की जो वैल्यू है ना वो भी कम होती जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि आप उनको पढ़ो मत। ठीक है ना। उनको पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना। क्योंकि वो बार बार पूछ रहे हैं तो उनको भी लग रहा है कि अरे यार ये बहुत सरल हो गया। अब वो गढ़वाल मंडल की स्थापना पूछेगा तो लगेगा यार ये सरल हो गया, तो वो थोड़ा मॉडिफाई करके देगा, घुमा के देगा आपको। जैसे आपसे पूछ लिया कि जो देहरादून है वो कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके सहारनपुर डिवीज़न में कब रखी गई। ठीक है ना। ऐसा पूछ लेगा आप। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो हम करेंगे, सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना। सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। क्योंकि क्या हुआ था, इससे पहले जो मैंने पिछला कराया था ना इसका 11वें प्रश्न तक, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया था, क्योंकि हमने चीज़ें देखी थी डिटेल में। देखो, अब चीज़ें आसान है तो इन्हें आप पढ़ोगे तुरंत तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो मैं ऐसे भी करा सकता था कि गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी की गई थी, आपकी जो है 1 जनवरी 1969 को। ठीक है ना। ऐसे भी करा सकता था, लेकिन क्या है, आप अगर चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, एक आसान प्रश्न है, अगर इन्हें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है ना। और आप डिटेल में ही पढ़ें। ठीक है ना। तभी आप जो है लेवल को टच कर पाएंगे। ठीक है ना। चलो, इतना बहुत हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई। तो देखो, गढ़वाल मंडल की जो स्थापना है ना वो की गई थी आपकी 1 जनवरी 1969 को। ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है 1815 से स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 1815 में क्या होता है, अंग्रेजों ने उत्तराखंड में क्या कर देते हैं भैया, शासन कर देते हैं, गोरखाओं को देते हैं भगा। ठीक है ना। गोरखाओं को देते हैं भगा, होती है संगोली की संधि, आप सभी को पता है। ठीक है ना। 1815 में होती है, लेकिन नेपाल आधिकारिक तौर पे उसे एक्सेप्ट करता है 1816 को। ठीक है ना। चलो, अब देखो क्या हुआ था, टिहरी को छोड़ के, टिहरी को छोड़ के जितना भी था वो क्या था भैया, अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है ना। टिहरी रियासत अभी अलग थी ना। ठीक है ना। चलो, क्योंकि क्या हुआ था, पहले राजपाट सभी था गोरखाओं के अंडर का। फिर जो टिहरी के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों की मदद ली और क्या किया भैया, टिहरी को अपने अंडर ले लिया। ठीक है ना। चलो, अब देखो फिर क्या होता है। अब ये जो अधिकार, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरा इसको क्या बोला गया, टिहरी को छोड़ के इसको बोला गया भैया कुमाऊं कमिश्नर। ठीक है ना। क्या बोला गया, कुमाऊं कमिश्नरी बोला गया। ठीक है ना। एक अलग से मतलब डिवीज़न बना दिया, पूरा अलग से डिवीज़न। ठीक है ना। इसको छोड़ के इसको बोला गया कुमाऊं कमिश्नरी। और अब कुमाऊं कमिश्नरी बोला गया तो अंग्रेजों ने सोचा भैया अब बोल तो दिया है कुमाऊं कमिश्नरी, अब क्या करेंगे। अब एक यहाँ पे रखा जाएगा कमिश्नर। तो पहला कमिश्नर आता है ई गार्डनर। पहला कमिश्नर आता है ई गार्डनर। ठीक है ना। अब पहला कमिश्नर आता है ई गार्डनर, और ये क्या करते हैं फिर, एक जो आप सोचेंगे यार गढ़वाल का क्या, तो ये गढ़वाल में जो पौड़ी परगना है ना, उस समय वो इतना से पूरा को पौड़ी कहते थे यहाँ पे को। ठीक है ना। तो पौड़ी को ये क्या करते हैं, एक परगना बना देते हैं, मतलब एक नाम दे देते हैं अलग से परगना, आप समझ जाओगे परगना क्या होता है। ठीक है ना। तो ब्रिटिश गढ़वाल क्या करता है, इसको एक नाम देता है अपना, कि इसको रख देते हैं हम ब्रिटिश गढ़वाल बोल देते हैं, पौड़ी ना बोल के ब्रिटिश गढ़वाल बोलेंगे। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ बना देते हैं, श्रीनगर बना देते हैं, श्रीनगर बना देते हैं, श्रीनगर। ठीक है ना। चलो, अब देखो फिर क्या होता है। अब 1815 में ही, 1815 में ही यहाँ पे कहीं पे बेचारा देहरादून होता है।
ठीक है ना। तो ये देहरादून को क्या करते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर देते हैं, ठीक है ना। कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके क्या कर देते हैं, सहारनपुर डिवीज़न में मिला देते हैं, ठीक है ना। सहारनपुर डिवीज़न में मिला देते हैं, एक तहसील के रूप में मतलब उसे रख देते हैं, ठीक है ना। फिर ये इनको पता नहीं क्या मूड में आती है, फिर 1825 में ये 1825 में वापस इसे कुमाऊं कमिश्नरी में मिला देते हैं, ठीक है ना। कुमाऊं कमिश्नरी में मिला देते हैं और फिर जो 1829 में फिर से कुमाऊं कमिश्नरी से निकाल के क्या कर देते हैं, इस बार कर देते हैं भैया, ये मेरठ डिवीजन में मिला देते हैं इसको। देहरादून की बात चल रही है, मेरठ डिवीजन में मिला देते हैं और उसका हिस्सा बना देते हैं, ठीक है ना। चलो, और फिर अंग्रेज इसके बाद क्या करते हैं, जो अपना ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय है उसे क्या करते हैं भैया, श्रीनगर से पौड़ी में बना देते हैं, ठीक है ना। श्रीनगर से पहले उनका जब 1815 में क्या करते हैं, मुख्यालय कहाँ बनाते हैं, श्रीनगर बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर 1829 के बाद वो कहाँ बना देते हैं भैया, मुख्यालय बना देते हैं वो आपका पौड़ी में, ठीक है ना, पौड़ी में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुमाऊं कमिश्नरी जो थी कब स्वतंत्र होती है, मेरा कहने का मतलब है दो जनपद कब बनते हैं, वो बनते हैं आपके 1839 में, ठीक है ना। 1839 में, इसमें आपका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, कुमाऊं कमिश्नरी हो जाती है स्वतंत्र और 1839 में हो जाते हैं आपके दो जनपद, यानी क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका गढ़वाल, ठीक है ना, गढ़वाल, एक हो जाता है कुमाऊं, ठीक है ना, गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है ना। अब देखो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपका अब हो गया, अब उत्तराखंड अभी 3 हिस्सों में बटा है, यहाँ पे हो गया आपका टिहरी, इतना हो गया आपका कुमाऊं और एक गढ़वाल मतलब पौड़ी, ठीक है ना, इसको पौड़ी, ठीक है ना, ये हो गया अभी 3 हिस्सों में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या। फिर 1800 मतलब इतना समझ जाना है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर जो कुमाऊं का जिले का मुख्यालय क्या करते हैं ये लोग, 1855 की बात है, ठीक है ना, अभी तो 1855 की बात है। 1855 में ये लोग क्या करते हैं, कुमाऊं जो का जो मुख्यालय होता है ना, जो अल्मोड़ा में है था, ठीक है ना, जो अल्मोड़ा में था, अल्मोड़ा में था, फिर 1855 में क्या कर देते हैं, उसका मुख्यालय बदल देते हैं। आप सभी को पता होगा 1841 में नैनीताल की खोज हुई थी, किसने करी थी, पीटर बैरन ने, ठीक है ना, बोलते पीटर बैरन ही है, ठीक है ना। अब खोज का मतलब क्या होता है कि उसको वैसे पता होगा कि यहाँ पे झील है सब है, लेकिन जो अपनी किताब में मेंशन किया या किसी चीज़ में उसने मेंशन किया तो बोला जाता है कि उसी ने खोजा है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपने गांव में कोई गुफा देखी या कप मार्क्स देखे, मान लो, ठीक है ना, आपने कोई कप मार्क्स देखे पत्थर में, तो आपने क्या करा, अब आप तो उसे हमेशा देखते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। अब क्या किया आपने, बुला दिया भैया, पुरातत्व विभाग वालों को बुला दिया कि यहाँ पे कप मार्क्स हैं, तो क्या आपको माना जाएगा कि वो खोज आपने करी है, नहीं, वो माना जाएगा भैया पुरातत्व विभाग ने इसको ही ढूंढा है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो, या तो आप अपनी बुक में लिख दो या तो आप बिल्कुल उसको मैं कैमरा लेके जाओ कि ये मैंने खोजा है, ऐसा कि मैंने किया है, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसे खोजा जाता है, ठीक है ना। तो 1855 में क्या करते हैं, ये अपना मुख्यालय कहाँ बनाते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा से हटा के क्या कर देते हैं, नैनीताल अपना मुख्यालय बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब चीज़ें कहाँ, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, चलो कोई नहीं, आगे इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर देखो नैनीताल अपना मुख्यालय बना लेते हैं, फिर कई ज़िले अलग होते हैं, ठीक है ना, कई ज़िले अलग होते हैं, जो ज़िले अलग होते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आंसर सही है, फिर कई ज़िले अलग होते हैं, जैसे जैसे टिहरी अलग होता है, ठीक है ना। टिहरी से क्या अलग होता है, 1960 में आपको पता होगा टिहरी से अलग होता है क्या, टिहरी से अलग होता है उत्तरकाशी, 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 ठीक है ना। अब देखो देश आज़ाद होता है 1947 में ना, और टिहरी कब बनता है ये भी आपको पता होने, जो टिहरी बना है, ठीक है ना, टिहरी कब बना है, टिहरी टिहरी बना है भैया 1949 में, भारत में शामिल हुआ है वो, ठीक है ना, 1949 में, ठीक है ना। देखो अब सीधी सी बात, अब बढ़ते हैं आगे। 1960 में क्या होता है, देखो टिहरी से अलग होता है उत्तरकाशी, ठीक है ना, टिहरी से क्या होता है, अलग होता है, टिहरी से मतलब अलग करके बनाया जाता है उत्तरकाशी। फिर गढ़वाल को पौड़ी और गढ़वाल को ना, जैसे गढ़वाल को आप क्या कहते हो, ये हो गया पौड़ी,
ठीक है ना। इस पौड़ी से अलग करते हैं चमोली, ठीक है ना, चमोली ज़िला बनाया जाता है, ठीक है ना। और अल्मोड़ा से अलग करके क्या बनाया जाता है, अल्मोड़ा से अलग करके बनाया जाता है भैया पिथौरागढ़, ठीक है ना, 1960 में ही, ठीक है ना। और ये 1968 आता है फिर, ठीक है ना। अब 1968 आता है, ठीक है ना, क्या आता है, 1968 आता है, ठीक है ना। 1968 आता है तो सभी जिले कुमाऊं मंडल में आते थे। 1968 तक जो जितने भी जो जिले थे ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सभी क्या आते थे, ये सभी आते थे आपके कुमाऊं मंडल में, ठीक है ना। फिर 1968 में बोला गया कि आप बनाएंगे भैया हम गढ़वाल मंडल, 1968 में बोला गया आप बनाएंगे हम गढ़वाल मंडल, ठीक है ना। अब 1968 में बोला गया और भाई लो बन गया फिर 1 जनवरी 1969 को क्या बन गया, फिर गढ़वाल मंडल बन गया, ठीक है ना। अब गढ़वाल मंडल यह बन गया भैया। तो अब गढ़वाल मंडल आपसे ये पूछा जा सकता है उस समय गवर्नर कौन थे। उस समय तो हम यूपी में थे ना, उत्तराखंड यूपी में था, तो उस समय गवर्नर कौन थे ये भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, गोपाला रेड्डी जी। क्या कहोगे, गोपाला रेड्डी जी थे उस समय गवर्नर, गोपाला रेड्डी जी, रेड्डी, गोपाला रेड्डी जी थे उस समय गवर्नर, ठीक है ना। उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने जो था अलग कर दिए चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी को क्या कर दिया, गढ़वाल के अंडर बना दिया, ठीक है ना। अभी देहरादून की बात नहीं हो रही है, चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और गढ़वाल को क्या कर दिया, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कर दिया, उत्तरकाशी को मतलब गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कर दिया, ठीक है ना। इन सभी को चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। फिर देखो फिर क्या होता है, फिर देहरादून की बात आती है तो देहरादून को क्या किया गया, कब रखा गया भैया, गढ़वाल मंडल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रखा गया जून, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है तो आप बताएंगे कि एग्जैक्ट डेट क्या है। जून 1975 को रखा गया, ठीक है ना। जून 1975 को क्या किया गया, इसको भी मतलब देहरादून को भी मिला दिया गया आपका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत, ठीक है ना। चलो तो अब देखो, अब मैंने क्या कहा भैया, अब देखो एक अभी नया याद रखना, गैरसैंण मंडल, गैरसैंण मतलब 2021 में ही बना है ना गैरसैंण, ठीक है ना। तो अब गैरसैंण के बारे में मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलो और चीज़ें हम इतना ही देखते हैं, ठीक है ना, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप बोर हो जाते हैं ना। पिछली मैंने इससे वीडियो डाली, उसमें मैंने 10 प्रश्न कराए थे डिटेल में, उसको पता है कितने लोगों ने देखा है, देखा तो उसको लगभग 40 लोगों ने, हम ना लगभग अप्रोक्स बता रहा हूँ 40 लोगों ने देखा लगभग। और घंटे कितने हो रहे हैं ना, 1 घंटा, 1 घंटा हो रहा है, मतलब अब इसको तुम निकालो तो लोगों ने उसको देखा होगा मुश्किल से, ठीक है ना। उसको देखा होगा मुश्किल से 1 1 मिनट लग रहा है क्या इस हिसाब से तो ना, 1 घंटा मतलब उन्होंने 4 4 मिनट देखा होगा या 10 10 मिनट देखा होगा, इससे ज़्यादा तो उन्होंने देखा भी नहीं है। पूरी वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो यही होता है, ज़्यादा लंबी वीडियो बना ये हो गई अपनी बातें। अब करते हैं अगला प्रश्न, ठीक है ना। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा भैया, ठीक है ना, कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, ठीक है ना। एक एंग्लो इंडियन की थी, फिर बीच में बोला गया था कि उसको अब हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो एससी की कितनी होती हैं, 13 सीटें होती हैं, एससी यानी अनुसूचित जाति की, ठीक है ना, 13 सीटें। और एसटी की कितनी होती हैं भैया, 2 सीटें, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या, अनुसूचित जनजाति, तो आपका हो जाएगा 2 आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ था, एसटी की बात करूँ तो मैं, ठीक है ना, 1967 याद आता है एसटी की बात करूँ तो। 1967 में क्या हुआ था ना, उत्तराखंड में जो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, ठीक है ना, और राजी जनजाति थे, तो उनको बोला गया कि मतलब घोषणा कर दी गई कि ये अनुसूचित जाति में रखे जाएंगे, अनुसूचित जनजाति में रखे जाएंगे जनजाति में रखे जाएंगे। देखो उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना, तो देखो ये बच्चों को, जब बच्चे खो जाते हैं, गुमशुदा बच्चों को ढूंढा जाता है, तो उनके लिए चलाया गया था ये, ठीक है। उस समय का करंट अफेयर का है 2016 का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है। करंट अफेयर को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ, ये भी करंट अफेयर का है, और ये पता है आपको हिंदी उपन्यासकार हैं, ठीक है ना। तो इनको भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। तो देखो
वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो था ना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे इसमें क्या करता है ना, राज्यपाल बताएगा राष्ट्रपति को, एक रिपोर्ट देता है राज्यपाल। ठीक है ना। राज्यपाल एक रिपोर्ट देगा कि भैया जो यहाँ पे संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो रहा है। ठीक है ना। इस राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो रहा है, तो कृपया वहाँ आओ और आप क्या करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है ना। ऐसा कहेगा राज्यपाल। ठीक है ना। अधिकतम राष्ट्रपति शासन कब तक लग सकता है भैया? 3 वर्ष तक। ठीक है ना। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सही कर देंगे। मेरे ख्याल से तो 3 वर्ष, ख्याल से क्या, बिल्कुल सही हूँ, ऐसा मुझे लगता है, 3 वर्ष तक लगता है। ठीक है ना। और बाकी इसको बढ़ाया जा सकता है, कुछ नियम होते हैं जैसे आपको, ठीक है, क्या था वो, चलो कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है ना। कुछ चीज़ें याद नहीं आती है तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। फिर देखो, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की। ये तो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात की, राष्ट्रीय आपात की। ठीक है ना। राष्ट्रीय आपात की, तो देखो ये है 352 अनुच्छेद, 352 अनुच्छेद। और वित्तीय आपात के बारे में भी बात कर लो फिर। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात क्या है? वित्तीय आपात 360। ठीक है ना। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कितनी बार लगा आप मुझे बताओगे? ठीक है ना। 1 बार, 0 बार, 3 बार या 2 बार, ये मुझे बताओ वित्तीय आपात। ठीक है ना। ऑप्शन दे दिए हैं मैंने, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलो देखो, ब्रेड, डबल रोटी जिसे आप कहते हो, में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम है। देखो इस समय ये भी करंट का वो कह लो इसे, 2016 में ये बहुत न्यूज़ में था। ठीक है ना। क्योंकि एक हमारी रिपोर्टर हैं तो उन्होंने लिखा था कि हाँ ये कई जगहों पे बैन था ना, डबल रोटी में जो आप डालते हैं पोटेशियम ब्रोमेट, तो ये कई जगहों पे बैन था। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और बोला कि, ठीक है ना, न्यूज़ में था, और एफएसएसआई की फिर आई थी एक घोषणा कि अच्छा हम इसको क्या कर देंगे, इस पर रोक लगा देंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये क्या, कैंसर होने का खतरा होता है। जैसे अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, नाइजीरिया, ये यहाँ सभी ये बैन है। ठीक है ना। तो तभी ये 2016 में न्यूज़ में था। तो इसमें जो आपका है आंसर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमेट। ठीक है ना। पोटेशियम ब्रोमेट। ठीक है ना। अब देखो, पोटेशियम जो का प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का, खाली पोटेशियम की बात कर रहा हूँ तो आप सभी को पता होगा के होता है, के, पोटेशियम का। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? निर्जातीय समूह। तो देखो सबसे पहले उत्तराखंड में, आपको पता है सबसे प्राचीन लोग उत्तराखंड में कौन थे भैया? कोल। देखो एक लिस्ट जैसी बनाता हूँ, कोल, कोल थे। ठीक है ना। अब भैया कोल थे, ये आए उत्तराखंड में। ठीक है ना। अब देखो, फिर उन पर आक्रमण किया किरात ने। ठीक है ना। फिर आए भैया किरात। ठीक है ना। फिर आए किरात। ठीक है ना। क्योंकि अब किरात इनसे ज़्यादा पावरफुल थे तो किरात क्या किया, इन पे आक्रमण करके इनको नीचे दबा दिया। ठीक है ना। फिर किरात आए, फिर उसके बाद क्या आए, खस आए। अब खस इनसे ज़्यादा भैया ताकतवर थे। ठीक है ना। फिर आए खस। ठीक है ना। फिर आए आपके खस। अब देखो, खसों के टाइम कुछ जो था ना, कई प्रचलित मतलब सामाजिक व्यवस्थाएं थी कुछ, जैसे आपने सुना होगा घर जमाई। घर जमाई ये इन्हीं के टाइम पे फेमस थी। पता नहीं अब फेमस है या नहीं है, कोई बनता है या नहीं बनता है घर जमाई। ठीक है ना। तो देखो घर जमाई, क्योंकि क्या था ना, ये सबसे पावरफुल थे। अब ये कहते थे भैया हम पावरफुल हैं तो हम लड़की क्यों भेजें। अभी भी ऐसा ही होता है, अगर किसी को घर जमाई बनना होगा तो वो कैसे बनेगा घर जमाई? तो लड़की का बाप बहुत अमीर होना चाहिए, समझ रहे हो ना, जो लड़की का पिता है वो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, क्योंकि पावर होती है ना, पावर। तो इसी पावर में फिर वो क्या कहेगा, मैं अपनी लड़की क्यों दूं, भैया लड़का आएगा मेरे घर। तो ऐसा ही समझो, खस के टाइम में आपने पुरानी फिल्मों में देखा नहीं है, तो घर जमाई प्रथा। ठीक है ना। एक जेठा प्रथा, जेठा प्रथा में क्या था, ये सभी खस के टाइम पे थी। हाँ, जेठा प्रथा, जो अपने ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का अधिकार होता था। झटेला प्रथा, टेकुआ प्रथा। ठीक है ना, ये सभी। ठीक है। फिर देखो इसके बाद कौन आते हैं भैया, खस के बाद आते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुड़िंद। ठीक है ना। खस के बाद आते हैं आपके कुड़िंद। अब देखो
जो कुड़िंद है ना, कुड़िंदू की सबसे ज़्यादा मुद्राएं मिलती हैं, ठीक है ना। अब कितनी मुद्राएं हैं भैया, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अमोद भूति, देखो 3 प्रकार बांटे जाते हैं, ठीक है ना। इनकी मुद्राओं को 3 भागों में बांट दो, अल्मोड़ा प्रकार की, अमोद भूति प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की, ठीक है ना। फिर इनके बाद आते हैं आपके शक, ठीक है ना। फिर शक आते हैं, और उन्होंने क्या चलाया था भैया, शक आए थे तो शक संवत चलाया था, ठीक है ना। फिर इनके बाद आते हैं कुषाण, ठीक है ना। क्या आते हैं, कुषाण, ठीक है ना, कुषाण आते हैं। फिर आते हैं नाग, फिर आते हैं मोखरी वंश, ठीक है ना। चलो ये बहुत लंबा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक को इतना ही देखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। अब देखो इतने आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं, तो यह थी आपकी चांदपुर गढ़ी, आप सभी को पता है, ठीक है ना। चांदपुर गढ़ी। अब देखो पवार वंश के संस्थापक कौन थे, तो पवार वंश के संस्थापक थे आपके कनकपाल, कनकपाल, ठीक है। कनकपाल, जो बोला जाता है कि धार नगरी गुजरात से आया था, ठीक है ना। और राजधानी कहाँ थी, राजधानी आपको पता ही चल गई भैया, चांदपुर गढ़ी थी, जिसको आप चमोली कहते हो अभी, ठीक है ना। तो ये था। फिर कुछ कुछ मेन राजा को डिस्कस कर लें फिर फटाफट से, जैसे अजयपाल तक देखते हैं, मेन मेन राजा, जैसे सोनपाल, ठीक है ना, सोनपाल। अब सोनपाल के समय क्या हुआ था ना, कि सोनपाल के समय गढ़वाल का विभाजन हो गया था, एक हो गया था, एक तो यहाँ पे गढ़वाल था, एक यहाँ पे भिलंगना घाटी, तो भिलंगना घाटी में कौन थे, खस राजा थे, ठीक है ना, खस राजा थे, समझ गए। फिर अगला देखते हैं, चलो अगला देखते हैं आपका लखन देव को। लखन देव क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता चलेगा अभी। लखन देव, लखन देव, तो लखन देव के समय क्या होता है ना, ये प्रथम पवार शासक है जिसकी ताम्र मुद्राएं मिलती हैं, जिसकी ताम्र मुद्राएं मिलती हैं, प्रथम पवार शासक जिसकी ताम्र मुद्राएं मिलती है, कौन है भैया, लखन देव, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम अनंतपाल द्वितीय पे, अनंतपाल द्वितीय, अनंतपाल द्वितीय पे, ठीक है ना। इसका धारसिल शिलालेख मिलता है, धारसिल शिलालेख कहाँ से, मंदाकिनी से, धारसिल, ठीक है ना। लेख अच्छी नहीं हो रही है तो मैनेज करना है, धारसिल शिलालेख, ठीक है ना, शिलालेख, ठीक है ना, धारसिल शिलालेख, ठीक है ना। अब देखो मतलब अब मंदाकिनी घाटी से मिलता है। अब बोला जाता है कि पवार वंश का संस्थापक, और ये धारसिक शिलालेख में मतलब बोला जाता है कि ये पवार वंश का संस्थापक था, ठीक है ना, और वह कैसे राजा बना, ठीक है। चलो अब देखो, अब बात करते हैं हम जगतपाल की, जगतपाल, ठीक है ना। तो जगतपाल क्या था, ये प्रथम पवार शासक था जिसका ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर में मिला, ठीक है ना, रघुनाथ मंदिर में, इतना आप याद रखेंगे। और फिर इसके बाद देखते हैं रघुनाथ मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो फिर इसके बाद आते हैं गढ़नरेश के पास। गढ़नरेश कौन है, ये गढ़नरेश अजयपाल है, गढ़नरेश अजयपाल, ठीक है ना, अजयपाल। इनका तो आपको सन भी याद रखना पड़ेगा, 1490 से 1519, ठीक है ना, क्योंकि जो अभी ये वीडियो का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था राजधानी कब स्थानांतरित करी थी, तो इसमें पूछा गया था कि इससे पहले जो पेपर हुआ था पटवारी का, तो दोनों में से किसी में पूछा गया था, ठीक है ना। और ये कौन से राजा थे, ये 37वें राजा थे, ठीक है ना, 37वें शासक थे। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भैया गढ़वाल में 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, ठीक है ना। और 1512 में जो था अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थापित की, ठीक है ना। 1517 में कहा कि श्रीनगर स्थापित करी, श्रीनगर स्थापित करी, ठीक है ना। और इन्हीं के टाइम पे पहले कुमाऊं युद्ध भी होता है, ठीक है ना। पहला कुमाऊं युद्ध कब होता है, 1491 में होता है, अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच। और फिर होता है 1400, उसमें क्या करता है, कीर्तिचंद जीत जाता है। फिर होता है 1492 में, जिसमें अजयपाल जीतता है, ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। और इन्हीं के अजयपाल के समय हुआ था उप्पूगढ़ का युद्ध, उप्पूगढ़ का युद्ध। इसके बाद अजयपाल ने क्या करा था, युद्ध को त्याग दिया था और बन गया था गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया था। और तभी इसी की तुलना क्या की जाती है, अशोक से की जाती है, क्योंकि अशोक क्या था, कलिंग युद्ध के बाद जो था वो बौद्ध धर्म में चले गए थे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। अजयपाल ने क्या चलाया था, मापन प्रणाली धूलिपाथा या धर्मपाथा कह सकते हो, वो भी चलाया था, ठीक है ना। और चलो और देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं सहजपाल, सहजपाल को भी देख लो फिर, ठीक है। इसके 5 अभिलेख मिलते हैं देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से, ठीक है ना। चलो
एक और लास्ट देख लेते हैं, बलभद्रपाल। बलभद्रपाल क्यों इम्पोर्टेंट है ये बलभद्रपाल? क्योंकि इसी ने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की। बलभद्र शाह हो गया, तो अब से आने वाले जो राजा होंगे वो शाह कहलाएंगे। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब बढ़ते हैं, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे भैया? ठीक है ना, तो देखो संपादक थे उनके विश्वम्बर दत्त चंदोला जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना, ये थे, और गैरोला जी थे। ठीक है, अब देखो देखते हैं इनको क्या कहा जाता है। देखो आपने गढ़वाली समाचार, तो आपको अल्मोड़ा अखबार कब बना था? अल्मोड़ा अखबार के बारे में पता होना चाहिए। अल्मोड़ा अखबार 1871 में आया था। ठीक है ना, अखबार अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा। ठीक है ना, और यह अखबार कब निकला था? ठीक है ना, यह अखबार आया था आपका समय 1905 में हुई थी। ठीक है ना, गढ़वाली समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। वो 1905 देखो क्या हुआ था ना, अगस्त 1901 में, अगस्त 1901 में 1901 अगस्त 1901 में तारादत्त गैरोला जी के प्रयासों से क्या हुआ था? देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसको आप कहते हो गढ़वाल हितकारिणी सभा। 1901 की बात चल रही है। ठीक है ना, फिर 1905 में क्या हुआ? गढ़वाल यूनियन बना। ठीक है ना, 1905 में गढ़वाल यूनियन बना, और 1905 में ही फिर इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ? गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, और उस समय गैरोला जी थे वहाँ के अध्यक्ष। ठीक है, अब देखो समझ गए। और कहाँ हुआ था? वो हुआ था देहरादून में। ठीक है ना, देहरादून में। और जो थे विश्वम्बर दत्त चंदोला जी के बारे में बात चल रही थी, तो उन्होंने इसके संपादक कब कब बने? वो 1915 में बने थे। 1915 से 25 तक बने थे इसके संपादक, किसके? गढ़वाल समाचार पत्र के। और इन्हें क्या कहा जाता है? विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को, ये याद रखना, इन्हें कहा जाता है पत्र गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह। ठीक है, गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को। चलो फिर आप आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो देखो वह कहलाते हैं आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। ठीक है, नो डाउट, इसमें तो किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो इनका जो जन्म हुआ था ना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का, 1891 में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था भैया? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है ना, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है ना, 1914 में ये क्या बने थे? आपके सेना में भर्ती हो गए थे, और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में क्या अंग्रेजों के तरफ से ना मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है, युद्ध में भाग लिया था। ठीक है ना, युद्ध में भाग लिया था। अब 1920 में ये गांधी जी के संपर्क में आए। ठीक है ना, 1920 में ये गांधी जी के संपर्क में आते हैं। अब एक बात बताना, ये जब भर्ती हुए थे, और ये गढ़वाल राइफल में कौन सी में भर्ती हुए थे? इनकी बटालियन का नाम था 2/18। ये भी याद रखना, बटालियन 2/18 गढ़वाल राइफल में मेजर हवलदार थे ये। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, फिर क्या हुआ भैया? फिर 23 अप्रैल, ठीक है ना, 23 अप्रैल 1930 को एक जगह थी आपका किस्सा खानी बाजार बोलते हैं उसे, किस्सा खानी बाजार। ठीक है ना, किस्सा खानी बाजार में अंग्रेजों ने बोला चलाओ गोली इन पे, जो आंदोलन कर रहे थे ना, तो उन पे गोली चलाओ बोला, तो इन्होंने बोल दिया नहीं हम गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने गोली नहीं चलाई। ठीक है ना, तो नियत्तों पे उन्होंने गोली नहीं चलाई, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? पेशावर कांड कहा गया। पेशावर में ही जगह थी किस्सा खानी बाजार। ठीक है, चलो और देखो फिर क्या हुआ? फिर अब इन्हें भैया जो अंग्रेज थे वो कहते हैं मृत्युदंड दे देते हैं इन्हें, तो बैरिस्टर मुकुंदे लाल क्या करते हैं? इनका केस लड़ते हैं, और इनके प्रयासों से क्या होता है? फिर उनको मृत्युदंड से बचाया जाता है। ठीक है ना, और इनको जो होती है 14 साल की सज़ा। ठीक है ना, 14 साल की सज़ा होती है। अब फिर ये सज़ा से छूटते हैं। इसी सज़ा के बीच क्या होता है ना, पेशावर कांड से प्रभावित हो जाते हैं गांधी जी। ठीक है ना, कौन प्रभावित होते हैं? गांधी जी। ये भी याद रखना, गांधी जी प्रभावित होते हैं, और क्या कहते हैं? गांधी जी ने उपाधि देते हैं गढ़वाली की, गढ़वाली की उपाधि देते हैं। ठीक है ना, चलो अब और चीज़ देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मोतीलाल नेहरू जी ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी इसके बाद। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक और चीज़ ध्यान में आ रही है, वो भी याद रख लो। चलो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आत्मकथा किसने लिखी थी?
राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी थी, राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी थी, वीर चंद्रशेखर गढ़वाली की आत्मकथा है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? ये पीछे मैं आपको अभी बता सकता हूँ, 1949 में हुआ था, आपको पीछे ही बताया था मैंने, ठीक है ना। अब चलो एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें, आइए टिहरी रियासत, वहाँ पे तो हमने डिस्कस नहीं करा था तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। बात आई है टिहरी रियासत की, तो अब देख लेते हैं हम जो उनका उत्तरवर्ती पवार शासक है। उत्तरवर्ती पवार शासक मतलब जैसे सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह, क्या हुआ था कि अंग्रेजों की मदद ली इन्होंने और 1815 में अपना जो खोया हुआ राजपाट था उसको हासिल कर दिया और 59 तक ये राजा बने रहे, ठीक है ना। ठीक है, और ये 55वें राजा थे, पूछ सकते हैं, ये पूछा है किसी पेपर में, ठीक है ना, 55वें राजा थे, ठीक है ना। अब क्या ब्रिटिश की सहायता से भैया इन्होंने अपना साम्राज्य तो वापस ले लिया और फिर उन्होंने दिसंबर, ठीक है ना, डेट याद नहीं है मेरे को, इसको डेट को आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च मारना पड़ेगा, या डेट उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। दिसंबर 1815 को राजधानी क्या बनाई भैया, टिहरी बनाई अपनी, ठीक है ना, टिहरी बनाई, ठीक है ना। 28 दिसंबर था वो शायद, ठीक है ना, शायद नहीं, यही था, क्योंकि 28 दिसंबर को क्या होता है ना, मेरा बर्थडे होता है, तो मेरे को ये याद, ऐसे मैंने याद करा था, कनेक्ट कर, मतलब कि अच्छा इसी दिन बना था क्या टिहरी, विश्वदर्शन शाह ने इसी दिन राजधानी बनाई थी, ऐसे करके एक मैं याद कर रहा था ना, तो वो एक डेजा वो हो गया, ठीक है। तो देखो फिर क्या होता है, फिर सुदर्शन शाह, एक चीज़ याद रखना है, सुदर्शन शाह भैया कविता भी लिखते थे, ठीक ना, कविता भी लिखते थे, और किस नाम से लिखते थे, सूरत नाम से, ठीक ना। सुदर्शन शाह ने एक सभागार, सभागार, ठीक है ना, सभागार काव्य की रचना भी की, ठीक है ना। चलो और फिर सुदर्शन शाह के बाद कौन आते हैं ये भी देख लो, सुदर्शन शाह के बाद आते हैं भवानी, भवानी शाह, ठीक है ना, भवानी शाह, भवानी शाह के बाद आते हैं आपके प्रताप शाह। प्रताप शाह से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी थी, ठीक है ना, 1883 में इन्होंने क्या करी थी, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करने वाले पहले पवार शासक कौन थे, वो थे आपके प्रताप शाह, ठीक है ना। फिर आते हैं कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के को किसकी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, CSI की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है ना। चलो फिर इनके बाद आते हैं नरेंद्र शाह, यहाँ पे लिख देता हूँ नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, ठीक है ना। फिर सबसे जो लास्ट राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, इनका कार्यकाल याद रखना 1946 से 49 तक था, और 49 में क्या हो जाता है, टिहरी अपना विलय हो जाता है आपका भारत में 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अगस्त 2016 में भारत खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, तो इसको छोड़ देते हैं, करंट का प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। तो 24वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो वो किया गया था भैया, करंट का है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल करा गया था, ठीक है ना। चलो तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड में कौन सा स्थान है, ये तो आप बताओगे मेरे को, ठीक है ना, ये मुझे तुम बताना है कि कौन सा स्थान है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से AB को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंग अनुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, ये तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। देखो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही बात है। पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, सही बात है, मैंने भी पलायन करा है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना। ऐसा लग रहा है ये लाइन तो मेरे लिए है, वाह। चलो अब बढ़ते हैं आगे। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था, देखो भाषा का आधार था, ठीक है ना। अब देखो भाषा के आधार पे सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ था ना, वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कब हुआ था भैया, 1953 को हुआ था। अब ये गठन हो गया 1953 को, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ भैया, बोला जाएगा ना कि यार एक राज्य को आपने भाषा के आधार पे गठित कर दिया और बाकी राज्य क्या होंगे, ठीक है ना, बाकी राज्यों का क्या, ऐसे करके आंदोलन और दंगे नहीं छिड़ जाएंगे फिर। तो क्या हुआ अब फिर राज्य सरकार ने देखा, मतलब केंद्र सरकार ने देखा और उन्होंने कहा यार ये तो हमने गलत कर दिया, अभी एक को कर दिया और बाकी को नहीं करा,
ठीक है ना। तो इसके लिए आवाज़ उठने लग गई थी धीरे धीरे। तो क्या किया उन्होंने, दिसंबर में ही, इसी दिसंबर में ही 1953 को ही फिर एक आयोग बैठा दिया, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में बैठा था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली, ये याद रखना, फजल अली थे, न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी थी 1955 को, 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो सरकार ने देखा इस रिपोर्ट में, ठीक है ना, तो उन्होंने इस रिपोर्ट में कई चीज़ें कही थी कि अच्छा आप सीधे भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते हो, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या होगा करके, मतलब कई चीज़ें बोली थी। तो सरकार ने क्या किया, इसको सरकार ने देखा, ठीक है ना, और इसकी जो सिफारिशें थी इस आयोग की, उन पे संशोधन किया गया फिर, ठीक है, संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956, अधिनियम 1956 बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखो इतना समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। टिहरी रियासत का प्रथम राजा, ये अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह हो जाएगा, ठीक है ना। और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी, दिया ये तो 1973, ये आप सभी को पता होगा, 1973 में हुई थी, ठीक है ना। कहाँ हुई थी, कुमाऊं विश्वविद्यालय की नैनीताल में, गढ़वाल विश्वविद्यालय की श्रीनगर में। अब आप मुझे बताओगे इन दोनों के नाम, ठीक है ना, श्रीनगर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम क्या है, और कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम क्या है, ये तो जगह बताई ना मैंने, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में। अब आपको नाम बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो, हाँ, उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है, तो देखो उत्तराखंड में आईआईएम स्थित है काशीपुर में, ठीक है। कब आया था, 2011 में बना था। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ, ये कौन सी उस समय तो पंचवर्षीय योजना चल रही थी ना, आप तो समाप्त कर दी, तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बनाया गया था, तो आप क्या कहोगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बनाया था, ठीक है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह बनाया गया था आईआईएम। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 2007 से 12 तक की, ठीक है ना, 2007 से 12 तक की थी, ठीक है ना। आईआईएम को क्या कहोगे आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है यहाँ पे। देखो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो आप सभी को पता है, सभी राज्यों में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राज्य लोक सेवा की ओर राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना, राज्यों के राज्यपाल करते हैं। अब देखो राष्ट्रपति 155वें अनुच्छेद 155 के तहत क्या करते हैं, 5 साल के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल, अनुच्छेद 155 आप ही को याद रखना है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे यार राष्ट्रपति करते हैं, हाँ राष्ट्रपति तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, सिर्फ राष्ट्रपति का ही पूरा डिसीजन नहीं होता है कि हाँ ये राज्यपाल बनेगा, इसमें सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री। तो आप कह सकते हो कि इसमें प्रधानमंत्री इनको बोलते हैं कि अच्छा ये राज्यपाल बनाओ, तो राष्ट्रपति कहते हैं अच्छा ठीक है इसको मैं बना देता हूँ। तब वो क्या करते हैं, फिर वो बनाते हैं किसी को राज्यपाल, ठीक है ना। और राज्यपाल क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब राज्य की कार्यपालिका का, ठीक है ना, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें आप याद रखोगे। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, इस आप सभी को पता है, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, 5 से 65 ऐसे आप याद रख सकते हो। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, ये भी आपको याद रखना है, सुकुमार सेन थे पहले चुनाव आयुक्त, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के, ठीक है ना। चलो अब बात है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है, ठीक है ना, पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 243, क्यों देखो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 73वां कब हुआ था, 1992 में, 1992 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची जोड़ने के बाद बोला गया था कि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है उसको मतलब एक संवैधानिक दर्जा मिल गया था, संविधान में जुड़ गया तो भैया संवैधानिक दर्जा मिल गया उसे, ठीक है ना। फिर देखो भाग 9 में
क्या रखे गए, भाग 9 में पंचायतें रखी गई, पंचायतें, ठीक है ना। कि अनुच्छेद कौन सा था, 243, अनुच्छेद क से ऋण तक। आप 243 अनुच्छेद ही याद रखो, ठीक है ना, क से ऋण तक। चलो इतना भी याद रख लो, अनुच्छेद 243 क से ऋण तक, ठीक है ना। अब फिर अनुच्छेद भाग 9 की बात आई, तो भाग 9 क में क्या है, भाग 9 क में क्या है, भाग 9 क में भैया हमारी नगर पालिकाएँ हैं। क्या है, नगर पालिकाएँ हैं, इतना आप याद रखना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। उत्तराखंड के किस राज्य मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए। तो बात आई है 50% स्थान आरक्षित किए, तो उससे पहले थे 33%, ठीक है। तो ये थी 2008 की बात, 2008 की बात थी ये। तो 2008 में जो आपके प्रधानमंत्री थे वो थे आपके भुवन चंद्र खंडूरी, बीसी खंडूरी, ठीक है ना। तो हमारा जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। देखो क्या हुआ था ना हमारा देश पृथक हुआ था। चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं कुछ चीज़ों पे। पंचायत की बात आई है तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 9 नवंबर 2000 को क्या हो गया था, पृथक राज्य बन गया था हमारा। हमारा देखो खुद का जो पंचायती राज अधिनियम था ना वो नहीं था, ठीक है ना। खुद का अधिनियम तो था नहीं, इतनी जल्दी कैसे बनाते भैया। हमारा तो 9 नवंबर 2000 को पृथक हो गया, तो फिर हम क्या कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश यूपी, उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1947 से हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। उसी को हमने लागू कर दिया। और जो क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए था उसको हम क्या कर रहे थे, कौन सा अधिनियम, तो उसको हम कर रहे थे आपका 19 मतलब पंचायती राज अधिनियम 1900, ठीक है ना। मतलब पंचायतों के लिए जो अधिनियम लागू किया था 1961 का किया था, 1961 का, ठीक है ना, समझ गए। चलो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए अधिनियम 1961, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसे ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए, तो पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे आपके 2002 में, ठीक है ना। फरवरी 2002 में हुए थे, फरवरी 2002 में, इतना आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। फरवरी 2002 में। और प्रथम जो पंचायती चुनाव थे, अब पंचायत की बात आई है तो पंचायती चुनाव भी आपको याद रखने, वो हुए थे 2003 में, 2003 में हुए थे भैया पंचायती चुनाव प्रथम। तो मार्च 2008 में क्या किया, मार्च 2008 में जो महिलाओं को आरक्षण जो था ना, 33% था महिलाओं को आरक्षण, तो उसको क्या कर दिया, बढ़ा के 50% कर दिया था महिलाओं को आरक्षण, ठीक है ना। 50% कर दिया था, सन 2008 की बात है। सन 2008 में क्या कर दिया था, 33% से बढ़ा के 50% कर दिया, ठीक है। अब देखो और आगे देखते हैं फिर और क्या क्या हुआ था इसमें महत्वपूर्ण। देखो उत्तराखंड ने अपना जो था ना, अपना स्वयं का पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया, ये भी याद होना चाहिए, स्वयं का, ठीक है ना। तो खुद का पारित किया था सन 2016 में पारित कर दिया था। और इसमें कुछ संशोधन हुए थे, पारित किया था खुद का, ठीक है ना, खुद का पंचायती राज अधिनियम। फिर 2019 में इसमें कुछ संशोधन भी हुए थे अभी, ठीक है ना। कई संशोधन हुए कि अगर आपके घर में वॉशरूम नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, प्रधान नहीं बन सकते हैं। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप फिर भी भैया प्रधान नहीं बन सकते। तो कई चीज़ें आई इसमें, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो आगे हम हैं, ठीक है ना। समय कितना हो गया, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनानी है ना, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को। देखो 56 मिनट हो गए हैं, तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, कुछ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 35वां आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। इसमें तो उत्तराखंडी था आंसर, ठीक है ना। और मंत्रिपरिषद 36वें का आसान प्रश्न है, 12वां, ठीक है ना। मुख्यमंत्री शहीद बोला है ना, अगर मुख्यमंत्री शहीद नहीं होते तो मुख्यमंत्री चुनता है 11वां, 11 चुनता है। और खुद तो मुख्यमंत्री है ही, तो 11 मंत्रिमंडल आपने वो चुनता है, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, इसमें सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को जोड़ के 12, ठीक है ना। तो चलो, और सबसे ज़्यादा भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है, तो रखता है भैया बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश। चलो भैया यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।